वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फर्स्ट स्टैंडर्ड 11। दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूं कॉम्प्रिहेंसिव सम ऑफ जर्नल, जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में वादा किया था। दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज हम इसमें लेके आए हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके कवर करेंगे जीएसटी के प्रॉब्लम्स। एट द सेम टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कंबाइन एंट्रीज, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जब दोनों साथ में हो तब क्या करना है। हमें सेल की तो एंट्री पता है, लेकिन सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं वो बताऊंगा। और कवर करूंगा मैं इसमें प्रीपेड टैक्सेस अगर या हो, प्रीपेड इनकम या हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ हो तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज का वीडियो देखने के समय एक पेपर और पेन लेके रखिए और हमारे साथ एंट्रीज फटाफट सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ऊपर होगा और आप उसको समझ पाओगे। और आपको मैं आगे ये भी दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप शुरू करते हैं आपका आज का कॉम्प्रिहेंसिव सम और लेते हैं आज की जर्नल एंट्रीज। चलिए देखते हैं। आज पहले बता दूं आपको, क्वेश्चंस आपको रीड करते समय ध्यान रखना है कि आपको डेट वाइज है कि नहीं। क्वेश्चंस याद रख लीजिए, अगर नहीं है तो उसे अरेंज करिए और फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज कर रखे हैं। तो रीड करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम 1 अप्रैल का क्या है। मिस्टर ओमकार स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 80,000, कंप्यूटर 25,000, बैंक बैलेंस 35,000, फर्नीचर 12,000, मशीनरी 55,000, बिल्डिंग 1,10,000, बैंक लोन एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन फ्रॉम मिस्टर राजेश जो कि इंटरेस्ट फ्री है। सो मिस्टर ओमकार ने अप्रैल 1 यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट होता है उसी दिन से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या क्या लेके आए हैं, वो कैश लाए हैं 1.5 लाख रुपए का, स्टॉक लाए हैं 80,000 का, कंप्यूटर लाए हैं 25,000 का, बैंक बैलेंस लाया है, उनके पास बैंक में जो बैलेंस है वो 35,000 है, फर्नीचर लेके आए हैं 12,000 और मशीनरी 55,000। साथ ही में बिल्डिंग लाया है उन्होंने 1,10,000 का, और कुछ लोन है उनके ऊपर बैंक का जो कि 30,000 का है, जिसके ऊपर वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट भर रहे हैं। और मिस्टर राजेश जो उनके फ्रेंड है उनसे इंटरेस्ट फ्री लोन रखा है। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है हमारे बुक्स में, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जर्नल एंट्री लिखने से पहले आपको करना क्या है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ओमकार जर्नल एंट्रीज, ये आपको हेडिंग देनी है। एग्जाम में भी आपको देनी है, जब भी आप सॉल्व करो तभी भी देनी है। उसके बाद आपको ये 4-5 कॉलम जो हमने बनाने हैं वो बनाना ही है। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, उसमें अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट इन रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। जैसे मैंने सिंबल लिखा आप वैसे भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। और उसके बाद फिर सीरियल नंबर वाइज एंट्री हमें करनी है और डेट डालते जाना है। पहले हमने सीरियल नंबर 1 डाला और अप्रैल 1 की एंट्री तो हमने देखा है, पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, वैसा हमने लिख दिया। और उसके बाद करना क्या है, जो जो चीज़ें आई है बिजनेस में दैट इज कम्स इन, और सारे रियल अकाउंट थे जो हमने देखा। तो कैश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया, स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दिया, कंप्यूटर अकाउंट कर दिया, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सबको हमने डेबिट इफेक्ट दिया। और हमारे पास सबकी अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल थी क्वेश्चन में, वो सब हमने डेबिट की साइड पोस्टिंग कर दी। ये सारे हमारे एसेट्स थे, रियल अकाउंट थे, इसलिए हमने डेबिट किया। अब बैंक जो होता है, बैंक लोन और राजेश लोन, ये तो हमारा क्रेडिट, ये तो हमारा लोन है, यानी हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। हमने आपको बैलेंस शीट में दिखाया था लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इन दोनों को हमने क्रेडिट किया, लोन अकाउंट, राजेश अकाउंट। और ये सब लिखने के बाद टोटल ऑफ एसेट डेबिट कीजिए और माइनस कर दीजिए आपका बैंक लोन और राजेश लोन। जितना अमाउंट बचता है वो आपका कैपिटल अमाउंट है और उसको हमने कैपिटल में लिख दिया। सो हमारी टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट 100% मैच हो गई। और दोस्तों नरेशन लिखना नहीं भूलना है हमें। क्या लिखोगे, बीइंग ओमकार स्टार्टेड द बिजनेस विथ एसेट, स्टॉक, कंप्यूटर, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, बैंक लोन एट 12% इंटरेस्ट एंड राजेश लोन। ये जो जो चीज़ें हमने बिजनेस में लाई वो सबकी डिस्क्रिप्शन हमने छोटे से रूप में नरेशन में लिख दी, ताकि कोई भी जो जर्नल एंट्री देखे उसे समझ में आ जाए कि क्या क्या बिजनेस में लाया गया है और किसने लाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री सीरियल नंबर की, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रमेश
20,000 at 18% GST and payment of the same made immediately by check। यानी क्या, अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ पहले माल खरीदना पड़ेगा बेचने से पहले। तो हमने माल खरीद लिया मिस्टर रमेश से और तुरंत पैसे दे दिए, क्यों, हमारे पास थे पैसे, तो हमने कैश चेक से ही पेमेंट कर दिया उन्हें। और जो हमने परचेज किया है वो 18% GST, 18% GST यानी 50-50% मैंने आपको बताया था, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और हाफ स्टेट गवर्नमेंट का। चलिए दिखाता हूं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। पहले एंट्री करने से पहले हमें क्या करना होगा, एक वर्किंग नोट बना लेना होगा। आप जितने भी वर्किंग नोट बनाएंगे उसका एक नंबर देते जाइएगा और जर्नल में उसकी जहाँ जहाँ जर्नल करोगे वहाँ पे वर्किंग नोट नंबर लिखते जाइएगा। तो हमें करना क्या है, हमने परचेज़ किया 20,000 का, तो परचेज़ लिख लिया। उसमें मैंने आपको बताया CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है 9% और SGST 9%, 9 + 9 18% हो गया। और उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 9% कैसे कैलकुलेट करना है 20,000 पे, वो करोगे तो आपको आ जाएगा 1800 और उसकी टोटल जब करोगे तो आपको आ जाएगी 23,600 जो कि आपकी टोटल पेमेंट की अमाउंट है या परचेज की अमाउंट है। तो इसकी एंट्री करते कैसे हैं हम देखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 जितने का माल खरीदा, उसमें इनपुट GST, ये हमारा इनपुट GST है। मैंने आपको ऑलरेडी इनपुट एंड आउटपुट GST का कंसेप्ट बताया है। तो ये हमने जो भी परचेज कर रहे हैं वो हमारा इनपुट GST होता है। तो हमने इनपुट CGST का एक अलग लेजर बनाया 1800 और इनपुट SGST का अलग लेजर बनाया 1800, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का बाइफर्केशन हम अपने बुक्स में करते रहें। 2, हमने पेमेंट कैसे किया, चेक से यानी बैंक से पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट। हमारे पास टोटल है बिल की टोटल, उनको हमने उतना पेमेंट कर दिया 23,600 और नीचे नरेशन क्लियरली लिख दिया, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर रमेश बाय चेक विथ 18% GST। चलिए देखते हैं थर्ड एंट्री। क्वेश्चन क्या कहता है, परचेज डिलीवरी वैन 25,000 एट कैश डिस्काउंट 5%। बिजनेस के लिए लगता है हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कभी कभी कार और वैन लगती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने वैन खरीद ली कितने में, 25,000। क्योंकि हमने कैश इमीडिएटली पे कर दिया तो हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला। तो देखते हैं कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे उसका वर्किंग नोट। यस, वर्किंग नोट पहले बना लीजिए। कॉस्ट कितने की थी हमारी, 25,000 की कॉस्ट थी और हमें डिस्काउंट कितना मिला, 5%। 25,000 पे 5% कैसे करोगे आप, मैंने आपको इजी तरीका भी बताया है। आप 2 हाथ रखोगे, एक हाथ रखिए जीरो पे, एक लास्ट जीरो पे हाथ रखोगे तो 2,500 वो 10% हो जाता है और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो वो उसका 5% हो जाता है, यानी कितना 1250। पेएबल कितना हो गया हमारा, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, जो बैलेंस रहेगा वो पेमेंट है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम, सिंस इट इज अ कैश डिस्काउंट तो इसकी एंट्री हमारे बुक्स में भी होगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, बस कैश डिस्काउंट की तो होती है। तो डिलीवरी वैन जो एसेट है हमारे बिजनेस में आई, तो डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, ये हमारा एसेट को डेबिट हो जाएगा। 2, डिस्काउंट अकाउंट, हमें डिस्काउंट कितना मिला, 1250, नीचे वर्किंग नोट में हमने बनाया है। क्योंकि डिस्काउंट हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमने डिस्काउंट को क्रेडिट कर लिया और बचा हुआ पेमेंट जो हमने हमारे अकाउंट से जो पैसे जा रहे हैं टू बैंक 2350, जितना हमने पेमेंट किया उतना अमाउंट ने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए दोस्तों आगे की एंट्री देखते हैं। डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹5,000 इन बैंक। चलिए देखते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, बैंक इज अ रिसीवर, और टू कैश, कैश का रियल अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए 5,000 क्रेडिट, और नीचे नरेशन लिख दिया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। दोस्तों ये याद रखना ज़रूरी है कि हमें जब भी एंट्री करते हैं तो पहले जो भी डेबिट करते हैं उसको DR लिखना है, और क्रेडिट जब करते हैं तो 2 को हम थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं। ये हर जर्नल एंट्री के लिए आपको लागू रखना है। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। आगे का क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू गणेश ऑफ ₹10,000 एट 18% GST ऑन क्रेडिट। अब आपने माल बेचना शुरू कर दिया है, तो पहला जो सेल किया है वो मिस्टर गणेश को किया है, और हम हमारे कहते हैं ना कोई भी काम शुभ काम करते हैं तो गणेश जी का नाम लेके करते हैं, तो आपकी सेल तो बहुत अच्छी नाम से शुरू हुई है। चलिए देखते हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या कहती है।
वर्किंग नोट पहले लिख लीजिए नीचे। सेल्स हमने कितने का किया, 10,000 का किया। और SGST और CGST को हमें बाइफरकेट करना है 9%, 9%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है। तो 9% 10,000 के ऊपर 900 दोनों लिख लिया नीचे और उसकी टोटल कर ली, यानी आपके बिल की टोटल हो गई 11,800। तो मिस्टर गणेश के अकाउंट को कितना डेबिट करोगे, 11,800, क्योंकि उनसे हमें उतना पैसा लेना है। और हमारा माल हमने कितने का सेल किया, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, उसको कितना किया हमने, 10,000। और ये सेल कर रहे हैं इसलिए ये हमारा आउटपुट GST है। तो आउटपुट GST के भी हमने दो लेजर बनाए, एक CGST का, उसमें हमने 900 की एंट्री कर दी, और एक आउटपुट SGST का, उसमें भी हमने 900 की एंट्री कर ली। आप टोटल करोगे डेबिट की और क्रेडिट की, इट विल बी गोइंग टू बी इक्वल। और नीचे हमने लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड टू ऑन क्रेडिट टू मिस्टर गणेश एट 18% GST। तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री ऑफ सेल्स। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। मिस्टर गणेश पेड टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ हिज परचेसेस। अब मिस्टर गणेश ने दूसरे ही दिन आप आके जितना भी आपसे खरीदा था माल, उसका पेमेंट कर दिया। अभी हमने देखा कितने का हमने सेल किया था उन्हें, 11,800 इंक्लूडिंग GST। तो इतना ही हमारा बैलेंस है मिस्टर गणेश से। तो उसका पेमेंट कितने कैसे रिसीव करेंगे, कितने अमाउंट का, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने पूरा पेमेंट बैलेंस का कर दिया। तो हमने देखा 11,800 उनके पास बैलेंस था, तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास जो कैश आ रहा है उसको हमने डेबिट कर दिया। टू क्रेडिट द गिवर, मिस्टर गणेश क्रेडिट कर दिया उनको 11,800, यानी गणेश जी का अकाउंट पूरा सेटल हो गया। उनको जितना माल बेचा था उसका पैसा भी आ गया। और नीचे हमने नरेशन क्लियरली लिख दिया बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गणेश। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। गुड्स ₹1,000 लॉस बाय थेफ्ट। अब आपके बिजनेस में थोड़ी सी चोरी हो गई 11 अप्रैल को, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे अपने बुक्स में। ये हमारा खर्चा है, तो खर्चे को तो हम डेबिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है। तो हमने 7 नंबर की जर्नल एंट्री लिख दी, सीरियल नंबर में डेट लिख दिया, और पर्टिकुलर में लिख दिया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपके P&L का एक्सपेंडिचर है और हमारा लॉस है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस टू बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमारा परचेज उतने अमाउंट से कम हो गया, इसलिए हमने परचेज के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बीइंग गुड लॉस बाय थेफ्ट ₹1,000। चलिए देखते हैं 8 नंबर की एंट्री क्या कहती है। क्वेश्चन कहता है गुड्स वर्थ ₹30,000 परचेज फ्रॉम मिस्टर सुंदर एट 18% GST ऑन 15 डेज क्रेडिट। अभी आपने क्रेडिट पे माल लिया है, बिजनेस स्टार्ट हो गया है, लोगों को पता चल गया है आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो आपको क्रेडिट पे माल मिलना शुरू हो चुका है। तो आपने क्रेडिट पे माल खरीदा मिस्टर सुंदर से 30,000 का एट 18% GST। और कितने दिन का क्रेडिट, 15 दिन का क्रेडिट। चलिए देखते हैं एंट्री क्या करेंगे हम। पहले तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, पहले परचेज लिख लेंगे 30,000 का। अगेन 18% GST है, इसलिए उसको आधा आधा कर लिया। 9% CGST, 9% SGST, उसका वर्किंग बना लिया हमने। 30,000 के ऊपर 9% कैलकुलेट किया और टोटल लिख लिया 35,400 हमें उन्हें पे करना पड़ने वाला है, यानी इतने के हमारे क्रेडिटर बनने वाले हैं वो। तो एंट्री क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया। अभी ये परचेज है इसलिए इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उसका हमने 2700 वर्किंग में से ले लिया। और टोटल ऑफ जो हमने नीचे लिखा है 34,500 टू सुंदर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और नीचे लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर सुंदर एट 18% GST ऑन 15 डेज क्रेडिट। ये हो गई आपकी 8 नंबर की जर्नल एंट्री। अब देखते हैं आगे की जर्नल एंट्री क्या कहती है। दूसरे दिन आपको समझ में आया कि जो गुड्स खरीदा था आपने सुंदर से, उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव है। तो आपने क्या किया, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3,000 टू मिस्टर सुंदर बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी। आपको समझ में आया यार कुछ माल तो खराब था, तो आप उसके पास गए और बोला भाई ये 3,000 का माल खराब है, ये वापस कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या करते हैं उसकी जर्नल एंट्री। इसमें हमने देखा था दोस्तों कि 30,000 का हमने माल खरीदा था, तो इनपुट GST और इनपुट SGST को हमने डेबिट कर दिया। अब इसमें से 10% या 3,000 का माल हम जब रिवर्स कर रहे हैं तो उसकी GST भी हमें रिवर्स करनी होगी। तो देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। पहले वर्किंग बना लेंगे हम। 3,000 का हमने माल रिटर्न किया, उसमें CGST कितना लगा था 9% 270, SGST लगा था 279% और उसकी टोटल कर ली। अब हमें 3450 इतने अमाउंट रिवर्स करनी है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिए।
सुंदर अकाउंट के डेबिट को टोटल 3540 हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि इंक्लूडिंग टैक्स हमें उन्हें रिवर्स करना है, तो हमने उतना अमाउंट डेबिट किया। टू परचेज रिटर्न, हमारा परचेज रिटर्न 3000 का माल गया और उतने ही अमाउंट का जितना पोर्शन हमने जीएसटी उनको रिवर्स करना है वो हमने क्रेडिट कर दिया। टू इनपुट जीएसटी 270, टू इनपुट एसजीएसटी 270। जो अकाउंट हमने पिछले एंट्री में डेबिट किया था उसी अकाउंट को हमने क्रेडिट करके उतना हमारा जीएसटी इनपुट का कम कर लिया। और नीचे नरेशन क्लियरली लिख दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर सुंदर ऑफ ₹30,000 विद जीएसटी। तो ये हो गई आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री। अब देखते हैं आगे की एंट्री क्या कहती है। 10वीं एंट्री 17 तारीख की, Mr. Sundar allowed a cash discount of 5% if the total amount is paid immediately and Mr. Omkar accepted the same and made the whole payment by account payee check। यानी क्या, हमने देखा कि हमने 30,000 का माल खरीदा, उसमें से हमें 15 दिन का क्रेडिट मिला था, उसके बाद हमने 3,000 का माल रिटर्न कर दिया। उसके 2 दिन बाद मिस्टर सुंदर आते हैं और कहते हैं कि चलिए आप अगर पूरा पेमेंट आज ही करते हो तो मैं आपको कैश डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूँ। और आप एज अ गुड बिजनेसमैन आपने सोचा चलो अच्छा 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें वर्किंग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ट्रांजेक्शन किया था बीच में। सुंदर अकाउंट से 35400 इतने का पहले हमने माल खरीदा था, फिर हमने क्या किया 10% माल उन्हें रिटर्न किया, तो उतना सेल रिटर्न हमें पहले माइनस करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा एग्जैक्ट बैलेंस उनको हमें कितना देना है, दैट इज़ 31860। अब 31860 पे वो पूरा पेमेंट अगर हम कर दें तो वो कहते हैं 5% डिस्काउंट देंगे। तो 5% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। 5% डिस्काउंट आता है 31860 पे 1593, उतना हमने माइनस कर दिया और बैलेंस हमको पे करना है 30267। कैसे? बैंक से। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे अभी चलिए देखते हैं। सुंदर अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट के लिए डेबिट करेंगे? जितना भी हम उनका बैलेंस था हमारा उतने अमाउंट के लिए हम उन्हें डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे उतने अमाउंट के डेबिटर उनके लिए हमने क्रिएट किया था। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, ये हमारा इनकम है इसलिए हमने, और ये कैश डिस्काउंट है इसलिए हम इसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर दिया हमने 1593 जो हमने वर्किंग में 5% डिस्काउंट बनाया है। और टू बैंक जितना हम पे करने वाले हैं 30267 वो हमने बैंक में क्रेडिट कर दिया, बैंक से उतने पैसे चले गए। और नीचे हमने क्लियरली लिख दिया बीइंग बैलेंस ऑफ मिस्टर सुंदर पेड एट 5% कैश डिस्काउंट। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री क्या कहती है। 30 अप्रैल को वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ ₹8500। आपने अप्रैल का जो वेजेस था, आपके जो एम्प्लॉय थे उसके पेमेंट तुरंत नहीं किया, लेकिन ये महीने का एक्सपेंस तो आपको बुक करना होगा, तो उसकी प्रोविजन करनी पड़ेगी। तो प्रोविजन कैसे करते हैं चलिए दिखाता हूँ, और मंथ एंड में होती है नॉर्मली ये प्रोविजंस। तो 30 अप्रैल की ये प्रोविजन होगी। सीरियल नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, और हमने क्या कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? वेजेस अकाउंट को। वेजेस हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल। वेजेस पेएबल ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया, और हमें बाद में पे करना है इसलिए हमने उसे पेएबल में रख दिया और ये क्रेडिट में चले गया। ये आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखते रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, तो इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। और नीचे क्लियरली नरेशन लिख दिया बीइंग वेजेस पेएबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 8500। अब देखते हैं आगे की एंट्री। उसी दिन आपको एक और एंट्री करनी है। आपने देखा था हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो ओमकार साहब ने कुछ बैंक लोन ले रखा था, तो उसका इंटरेस्ट पेएबल आएगा। बैंक लोन हमने देखा था 12% इंटरेस्ट रेट था, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इज पेएबल। तो इसकी भी हमें एक जर्नल एंट्री करके प्रोविजन करनी पड़ेगी। पहले उसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे करना है। वर्किंग नोट में आपको लिखना होगा आपका जो टोटल अमाउंट है 30,000, उसका आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है 12% इंटरेस्ट आपको पूरे साल का डिवाइडेड बाय आपको 12 कर देना है, तो आपका 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा और उसको आपको आपके अकाउंट में डेबिट करना है। तो यह क्या करना है आपको, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़ आएगा टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। अगेन ये पेएबल की एंट्री है इसलिए क्रेडिट होगी और आपके बैलेंस शीट में दिखते रहेगी। तो ये थी अब तक की
जर्नल एंट्री फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखते हैं जब मंथ बदल जाता है तो क्या करना है। दोस्तों करना क्या होगा, आपकी जब भी मंथ की एंट्री खत्म हो जाए तो उसकी नीचे टोटल कर लेनी है और कैरी फॉरवर्ड करके नए पेज पे शुरुआत करनी है। दोनों की टोटल करनी है और उसे कैरी फॉरवर्ड करना है। और लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है कि सारी एंट्रीज हो गई कि नहीं। अब देखिए जैसे 13 नंबर की एंट्री वो भी 30 अप्रैल की थी, तो ये करने से पहले आपको सारी मंथ की एंट्री हो गई है कि नहीं वो ध्यान रखना है। तो अगर देखिए ये छूट गया ना, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो 30 अप्रैल की एक और एंट्री है, मिस्टर रोहन परचेज गुड ऑफ ₹30,000 एट 18% GST ऑन क्रेडिट। मिस्टर रोहन ने हमारे से 30 अप्रैल को सारी एंट्री होने के बाद किया, तो भी हम उसी 30 तारीख को ही एंटर करेंगे क्योंकि 30 तारीख का ही ट्रांजैक्शन था। तो देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या कहती है। जर्नल एंट्री में अभी आपको मैंने वर्किंग नोट बनाना ऑलरेडी सिखाई दिया है, कैसे आपको वर्किंग नोट बनाना है। 3,000 सेल हुआ, उस पर GST 9% SGST का और GST आउटपुट GST 9% का। आप चलिए कैलकुलेट कर लीजिए बुक्स पे, मैं एक सेकेंड रुक रहा हूँ आपके लिए। कैलकुलेट कर लिया आपने, आया ना अमाउंट 35400 टोटल जितना मिस्टर रोहन को पे करना है। मिस्टर रोहन को पे करना है हमें, तो उन्हें उतने अकाउंट से डेबिट कर दिया 34500, सेल को क्रेडिट कर दिया, 9% SGST आउटपुट को क्रेडिट कर दिया, SGST को क्रेडिट कर दिया और नीचे लिख दिया बीइंग सोल्ड गुड सोल्ड टू मिस्टर रोहन ऑन क्रेडिट एट 18% GST। रोहन से ये हमारा रिसीवेबल है, इसलिए हमें उन्हें डेबिट करना है। क्यों डेबिट उन्हें करते हैं? क्योंकि हमारा डेटर है और डेटर को हम डेबिट बैलेंस करते हैं। अब देखते हैं आगे की एंट्री जो कि है 1 मई की। 1 मई को मिस्टर रोहन आपके पास आए। मिस्टर रोहन हु हैज परचेज गुड ऑन 30 अप्रैल होना चाहिए, रिफ्यूज टू पे 100% अमाउंट ऑफ परचेज एंड पेड 90% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग। मिस्टर रोहन आपके पास आए और उन्होंने कहा जो मैंने आपसे पिछले 30 तारीख को जो माल खरीदा था उसका मैं सिर्फ आपको 90% ही पे कर सकता हूँ, 10% नहीं पे कर सकता हूँ। तो आपने एज अ फाइनल सेटलमेंट वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? थोड़ा सा हमारा 10% का बैड डेट हो गया ना। चलिए आपको बैड डेट की भी एंट्री दिखा देता हूँ कैसे होती है। पहले वर्किंग बनाएंगे, टोटल बैलेंस था 35400। उन्होंने कहा मैं 90% पे करने को तैयार हूँ, 90% आएगा 31860 और आपका बैड डेट हो गया 3540। तो अब इस तरह की एंट्री कैसे करेंगे बैड डेट की एंट्री, चलिए देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा वो दे रहे हैं वो उसको तो पहले बिजनेस में ले आइए 31860, पहले तो उतना आने दीजिए। फिर बैड डेट अकाउंट डेबिट, क्यों हमारा लॉस है तो डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट नीचे हमने वर्किंग बना लिया है 3540 का, वो लिख दिया। और मिस्टर रोहन अकाउंट जितना बैलेंस था उन्हें उतने अमाउंट का क्रेडिट दे दिया ताकि उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच हो जाए और वो अकाउंट नील हो जाए। और नीचे हमने क्लियरली लिख दिया बीइंग 10% बैड डेट आउट ऑफ बैलेंस रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर रोहन। ये हो गई आपकी मिस्टर रोहन की अकाउंट की सेटलमेंट। अब देखते हैं आगे की एंट्री। आगे की एंट्री है 4 मई की 15 नंबर की जर्नल एंट्री, पेड आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ लास्ट मंथ इन कैश। दोस्तों हमने 30 तारीख को कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक प्रोविजन किया था 8500 का, आई होप आपको याद है। तो उसकी अभी हम पेमेंट करेंगे, तो कैसी एंट्री करेंगे चलिए देखते हैं। हमने वेजेस टू वेजेस पेएबल को डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल, इसको ऐसी एंट्री मारी थी। अब वेजेस पेएबल को हमें नील करना है, इसलिए उसे हम रिवर्स करके डेबिट करेंगे, यानी वेजेस पेएबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि वेजेस पेएबल अकाउंट नील हो जाए। और पेमेंट हमने कैसे किया? टू कैश अकाउंट सिंस इट इज़ अ रियल अकाउंट, क्रेडिट और व्हाट गोज आउट, और नीचे लिख दिया बीइंग वेजेस पेड इन कैश। ये थी हमारी सिंपल जर्नल एंट्री ऑफ रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। अब करते हैं आगे की एंट्री। और एक हमने एक प्रोविजन किया था, आपको याद होगा, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट महीने की एंट्री की हमने एक प्रोविजन की थी 300 रुपीज़ की, वो हमने पे कर दी क्योंकि इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना बैंक को। तो बैंक ने पेमेंट मांगा तो क्या किया हमने उसकी एंट्री, चलिए दिखाता हूँ आपको। सिंपल जर्नल एंट्री है ये भी। हमने वहाँ पे क्या किया था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट। अब हमें पे कर रहे हैं तो अब हमें इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट करना है और टू बैंक को क्रेडिट, क्योंकि हमने पेमेंट बैंक से किया। और नीचे नरेशन लिख दिया बीइंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड।
आपकी अमाउंट रिवर्स हो गई, अकाउंट जो हमने उधर क्रेडिट किया था उसको रिवर्स कर दिया, उसका नील इफेक्ट कर दिया और पेमेंट कर दिया और अकाउंट जीरो कर दिया इंटरेस्ट पेएबल का। अब दिखाता हूं आगे की एंट्री, चलिए। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर और ऑफ ₹12,000 एट 10,000 कैश इमीडिएटली। हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में 12,000 का फर्नीचर खरीदा ऑलरेडी था हमारे पास, उसको हमने सेल कर दिया कितने में, 10,000 में। अब इसमें हो गया हमें थोड़ा सा लॉस, तो लॉस की एंट्री कैसे करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। लॉस की एंट्री करने से पहले हमें क्या करना है, कैश जितना आया है पहले उसे लिख लिया। कैश अकाउंट हमें कितना आया, 10,000 रुपये, क्योंकि हमें 10,000 रुपये मिल गए और 12,000 की फर्नीचर थी और 10,000 मिला, यानी लॉस कितना हुआ, 12,000 माइनस 10,000 यानी 2,000 का लॉस। तो 2,000 का लॉस हमने हमारे बुक्स में बुक कर लिया है, यानी क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्यों फर्नीचर क्रेडिट क्यों करेंगे हम, रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और लॉस अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया, ऑल लॉसेस टू बी डेबिटेड। और दोस्तों लिखते समय ये याद रखिए, जो हम अकाउंट बनाएंगे वो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना ज़रूरी है, ताकि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि ये हमारे नॉर्मल बिजनेस का लॉस है या फिक्स एसेट का लॉस है। इसलिए अकाउंट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐसा ही लिखे हम, ताकि क्लैरिटी रहे। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे और क्लैरिटी के लिए, बीइंग फर्नीचर ऑफ ₹12,000 सोल्ड एट 10,000 फॉर कैश। अब देखते हैं आगे की एंट्री। अब खुद के लिए कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ गई तो बिजनेस से थोड़ा सा कैश ले लिया। क्या किया हमने, कैश टेकन फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹1,000। कौन सी तारीख को, 19 मई 2020 को, और ये हमारी 18 नंबर की जनरल एंट्री चल रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम, जब ड्राइंग करते हैं तो क्या करते हैं, कैश विड्रॉ किया ना, तो हमारे लिए वो ड्राइंग हो गया बिजनेस के लिए, और ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया और कैश हमारी कम हो गई 1,000 से, यानी कैश गोज आउट, 1,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिया कैश को, और नीचे क्लियरली नरेशन लिख दिया, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, साथ के साथ आप सीरियल नंबर और डेट तरीके से लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब देखते हैं आगे की जर्नल एंट्री क्या कहती है। 19 नंबर की जर्नल एंट्री है 20 मई की, जो कहती है सोल्ड गुड्स टू मिसेस अलका ऑफ ₹15,000 एट 28% GST एंड लेस 10% कैश डिस्काउंट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा माना शुरू हुआ है दोस्तों, देखिए बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। मिसेस अलका को आपने 15,000 का गुड सोल्ड किया, अब यहाँ पे GST आपका 28% है। अब तक हम 18% देख रहे थे, यहाँ पे 28% है, ये ध्यान रखना है। और हमने लेस कैश डिस्काउंट, अभी तक हमने डिस्काउंट लेते आए हैं, अब हमें कैश डिस्काउंट देने की ज़रूरत पड़ी तो कैसी जनरल एंट्री होगी, इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है ये एंट्री। उसके पहले बनाएंगे हम अपना वर्किंग नोट। सेल कितने का किया हमने, 15,000 का लिख लिया हमने। CGST 14% एंड SGST 14%, 14 + 14 28, क्योंकि हमें 28% GST लगाना है, तो हमने CGST और SGST टोटल ऐड कर लिया और हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 19,200। बट हमने प्रॉमिस किया उन्हें कि कैश पे कीजिए और आपको हम 10% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो 10% डिस्काउंट कितने पे कैलकुलेट होगा, 19,200। क्या करना है आपको, 19,200 पे लास्ट जीरो पे हाथ रखिए, कितना हो गया 10%, 1920। बिना कैलकुलेटर के आपके सामने 10% की डिस्काउंट आ गई। अब 10% टोटल में से डिस्काउंट में माइनस कर लीजिए और अमाउंट कितनी मिलनी चाहिए आपको, 17,280। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 17,280 जो हमारे वर्किंग नोट में है, डिस्काउंट हमारे पास वर्किंग दिया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब ये हमें डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि ये हमारा खर्चा है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड, इसलिए हमने उसे डेबिट किया। टू सेल्स, माल बाहर जा रहा है, 15,000 का सेल किया। आउटपुट GST लगाना नहीं भूलना है हमें, और CGST और SGST नहीं लगाना भूलना है। जिसकी भी वर्किंग हमने 14% कर रखी है वो भी लिख दिया हमने, 2,100 और नीचे लिख दिया हमने अपना नरेशन, बीइंग सेल मेड टू मिसेस अलका एट 20% एट GST एंड 10% कैश डिस्काउंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे की जर्नल एंट्री। 20 नंबर की जर्नल एंट्री क्या कहती है, 21 मई को
परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 12% GST एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अभी हमने देखा था सिर्फ क्या तो हम ट्रेड डिस्काउंट ले रहे थे या कैश डिस्काउंट ले रहे थे। अब इसमें कॉम्बिनेशन है, ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी। दोस्तों आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती, बट उसके लिए वर्किंग करना ज़रूरी होता है, और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है और उसकी भी वर्किंग करनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका वर्किंग। पहले तो हम इसकी वर्किंग करेंगे। परचेज किया हमने 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 10% है। क्वेश्चन देख सकते हो आप, 10% का कैश ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करोगे? 20,000 पे एक हाथ रखिए, 10% आ गया 2,000 माइनस कीजिए, तो नाउ नेट परचेज कितने का हो गया? 18,000 का। अभी 18,000 के ऊपर आपको जीएसटी लगाना है। आपका 12% जीएसटी है क्वेश्चन में, तो आपको 6% उसको बाइफरकेट करना है। एसजीएसटी में 50%, और सीजीएसटी में 50%, 12% का 50%, 6%, और उसे कैलकुलेट कर लिया 1080। इसे हमें 18,000 में ऐड करना है, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 20,160। अब ये होने के बाद हमें लगाना है कैश डिस्काउंट, क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट 5% होने वाला है, देना पड़ना है, मिलने वाला है सॉरी। तो हमें 5% उसमें से माइनस करना है। 20,160 पे 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1080। अब इसकी जर्नल एंट्री दिखाता हूँ आपको कैसे करनी है। परचेज 18,000 की नेट परचेज की, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट के बाद की एंट्री करते हैं, क्योंकि उसकी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, तो परचेज हम 18,000 से करेंगे। इनपुट जीएसटी 6%, एसजीएसटी की इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी 6%, 1080 लिख लिया। अब ये डिस्काउंट हमें मिला है, कैश डिस्काउंट 5% का, टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट इनकम है हमारा, तो 1080 क्रेडिट, और बचा हुआ अमाउंट कैश, क्योंकि हमें इतना अमाउंट कैश भरना है, तो बचा हुआ अमाउंट हमारा आ गया कैश पेमेंट का 19,152। आप जब माइनस करोगे 20,160 में से 1080, तो आपको मिल जाएगा 19,152। ये हो गई एंट्री, और नीचे हमने क्लियरली नरेशन लिख दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एट 12% जीएसटी। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। 22 मई की एंट्री है, परचेज शेयर ऑफ इन्फोसिस ऑफ ₹50,000 प्लस ब्रोकरेज एंड कमीशन एट 1% ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू चेक। दोस्तों अब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए किया है। इन्वेस्टमेंट करते समय जो भी खर्चा लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो और इन्वेस्टमेंट पे लगने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं, वो हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में ऐड करनी है। तो इसका मैं आपको वर्किंग दिखाता हूं कैसे होता है, फिर मैं आपको बताता हूं जर्नल एंट्री। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 50,000 की, और कमीशन एंड ब्रोकरेज कितना लगा? 1%। 1% कैसे कैलकुलेट करोगे? अब आपको 1% कैलकुलेट करना है, तो 50,000 के 2 जीरो पे हाथ रख दीजिए, जितना अमाउंट आएगा वो आपका आएगा 1%। तो 1% को हमें ऐड करना है, ये हमारा डिस्काउंट नहीं है, ये हमें कमीशन और ब्रोकरेज देना है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। तो 50,000 प्लस 500 यानी 50,500। अगेन मैं आपको बताता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो अकाउंटिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बोलता है, वो ये कहता है कि 50 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके ऊपर जितने भी खर्चे लगते हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में ऐड होती है। इसलिए ये आपको लॉजिक आपको याद रखना है आपके लिए, और ये इसी तरह से आपकी वर्किंग करनी है। और उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे करोगे दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इसलिए रियल अकाउंट है। ये इन्वेस्टमेंट आपका डेबिट साइड होगा, कहाँ पे? एसेट में, आपके एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट शेयर्स हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, और हमने टोटल अमाउंट की एंट्री की है 50,500, मतलब 50,500, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रोकरेज जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लगा है उसको ऐड किया और हमने एंट्री कर दी, और नीचे क्लियरली लिख दिया बीइंग शेयर्स ऑफ इन्फोसिस परचेज एट 1% ब्रोकरेज। दोस्तों हो सकता है आपके एग्जाम में परसेंटेज वाइज में नहीं दिया हो, आपको डायरेक्टली कॉस्ट दी हो कि 1,000 रुपीज़ ब्रोकरेज एंड चार्जेस, तो आपको क्या करना है 50,000 प्लस 1,000 ऐड करना है और इसकी एंट्री उस तरह से कर देनी है। अगर परसेंटेज दिया होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी उसकी एंट्री बता दी। अब चलिए दिखाता हूँ आगे की एंट्री।
23 मई 2020 को हमने एक न्यू फर्नीचर ऐड किया हमारे बिजनेस में ऑफ 15,000 एट 12% जीएसटी। पहले हमने फर्नीचर सेल कर दिया था, लेकिन अब हमें फर्नीचर लगने वाला है, तो हमने क्या किया, नया फर्नीचर खरीद लिया एट 12% जीएसटी। चलिए दिखाता हूँ उसकी जर्नल एंट्री। उसके पहले वर्किंग फर्नीचर का क्या करोगे, फर्नीचर 15,000 प्लस एसजीएसटी सीजीएसटी 6% क्योंकि 12% जीएसटी है, उसे ऐड कर दिया तो आपको आ गया टोटल अमाउंट 16,800। अब उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, 23 मई की एंट्री है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट है, डेबिट ऑल व्हाट कम्स इन टू इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 900 डेबिट कर दिया, और हमारे अकाउंट से कैश जा रही है इसलिए उसे क्रेडिट कर दिया 16,800। इसकी तीनों की वर्किंग हमारे पास नीचे ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपको अमाउंट उठानी है और सही जगह पे लिख देनी है। तो ये हो गई हमारी फर्नीचर की एंट्री। अब मैं आगे की बताता हूँ जर्नल एंट्री जो इसी से रिलेटेड है, ये याद रखिए, फर्नीचर खरीदा है हमने। अब दिखाता हूँ इसकी जर्नल एंट्री, आगे वाली एंट्री इससे जो रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ₹500 ऑन अबव फर्नीचर, आपने जो फर्नीचर खरीदा 15,000 की, उसके ऊपर आपको फर्नीचर के ऊपर क्या लगा, 500 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन लगा, आपके यहाँ तक छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगा है। अब AS10 जो एसेट के ऊपर कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट फिक्स एसेट के ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है, उसने इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो भी आप फर्नीचर खरीदते हो या जो भी आप फिक्स एसेट खरीदते हो, वो जो फिक्स एसेट है वो आपके बिजनेस पे लाने तक का और उसे यूजेबल बनाने तक का जितना भी खर्चा है, चाहे वो फिटिंग एंड रिपेयरिंग हो, चाहे वो स्टार्ट करने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, वो सारे खर्चे आपको उस फिक्स एसेट को कैपिटलाइज करना है। यानी क्या है, वो कॉस्ट उस फर्नीचर उस एसेट के इसमें ऐड करना है। तो हमने क्या देखा, फर्नीचर खरीदा था हमने 15,000 का और उसी के ऊपर लगाया है हमें 500 रुपये। तो इसकी जर्नल एंट्री भी कैसे होगी, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, फर्नीचर को हमने डेबिट किया था इस एंट्री में, और इसके ऊपर होने वाला खर्चा वो भी हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि हमें ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट को डेबिट करना है। हमें क्या करना है, फर्नीचर को ऐड करना है ये खर्चा, तो हमने फर्नीचर के अकाउंट को ऐड किया और टू कैश, क्योंकि हमने 500 रुपये हमारे अपने पॉकेट से गए, और नीचे लिख दिया बीइंग पेड ऑन फर्नीचर पेड, ताकि जिसे भी ये एंट्री पढ़े वो समझ में आ जाए उसे कि ये आपने खर्चा कैपिटलाइज फर्नीचर को क्यों किया है, यानी आपने ये खर्चा फर्नीचर को क्यों ऐड किया है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एकदम करेक्ट है। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। 24th एंट्री कहती है पेड ₹1200 ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, बहुत ही सिंपल एंट्री है। चलिए देखते हैं कैसे करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एंट्री। सिंपल एंट्री है, आपको डेट लिखना है और सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट करना है 1200, और हमने अपने कैश दिया तो 1200 को क्रेडिट करना है कैश में, और नीचे लिख देना है बीइंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी ऑफ ₹1200। अब देखते हैं आगे की एंट्री जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। 26 मई को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रविशंकर ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एट 18% GST, 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एट 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंट्री पढ़ने में, बट जब हम इसे ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो इतनी आसान हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड एंट्री था। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रविशंकर को आपने 20,000 का माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, और उस पर GST लगा आपने 18%, और रविशंकर ने जितना भी अमाउंट आपका बनता है उसका 1/3 अमाउंट वो बोलता है कि मैं कैश देने को तैयार हूँ अगर आप कैश डिस्काउंट दोगे, तो हमने 5% कैश डिस्काउंट दे दिया। अभी हमने 1/3 का कैश डिस्काउंट दिया है तो 2/3 अमाउंट हमारा ये डेटर बन के रहेगा जो हमें बाद में पे करेंगे। तो मिस्टर रविशंकर हमारे डेटर बनेंगे 2/3 अमाउंट के लिए, और 1/3 अमाउंट वो इमीडिएटली पे कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट देना है। तो इसे ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले हमें इसका वर्किंग नोट बनाना है। चलिए कैसे बनाते हैं वर्किंग नोट, देखते हैं। पहले तो हमें लिख लेना है सेल्स कितने का किया हमने, 20,000 का, और ट्रेड डिस्काउंट पहले क्लियर कट माइनस कर देना है। 20,000 का 10%, एक हाथ रखिए 20,000 के ऊपर 0 पे, आपका आ गया 10%, और नीचे लिख दिया आपने नेट सेल 18,000। अभी 18,000 पे GST लगाना है हमें 9%, टोटल 18%, यानी CGST 9%,
SGST 9%, टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस अमाउंट 21240, यानी आपकी अभी एक ग्रॉस अमाउंट हो गई 21240। अब इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। क्यों? क्योंकि 1/3 पे हमें कैश डिस्काउंट देना है और 2/3 पे हमें उसे डेटर बनाना है, क्योंकि वो उसका पेमेंट है वो बाद में करने वाले हैं। तो इस 21240 को आप 1/3 करोगे तो कितना अमाउंट आएगा? 7080। अभी 7080 में से 5% हमें कैश डिस्काउंट देना है। क्यों? क्योंकि उतना ही वो आपको तुरंत पे करने वाले हैं। तो 5% कैश डिस्काउंट जब हम करेंगे 7080 पे, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 354 रुपीज़। 7080 में से आपने कितना माइनस किया? 5% 354, तो आ गया आपको कैश पेड, यानी आपको कैश कितना मिलने वाला है तुरंत? 6726। और बैलेंस जो 2/3 अमाउंट नीचे दिख रही है आपको बैलेंस डेटर, ये आपके उतने अमाउंट के रविशंकर अकाउंट को आपको डेबिट रखना है, क्योंकि वो आपके डेटर रहेंगे जब तक वो पेमेंट नहीं करते। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं कितनी सिंपल है। हमने कैश निकाल लिया, कैश पेड कितना करने वाले हैं वो, तो उसको पहले हमने डेबिट कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट 6726 जो हमारे नीचे वर्किंग किया। हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है, लेकिन कैश डिस्काउंट की तो एंट्री करनी ही है। कैश डिस्काउंट हमने दिया है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, उसकी भी अमाउंट आपको नीचे मिल जाएगी 354 रुपीज़, उसको भी हमने डेबिट कर दिया। अब जितना बैलेंस वो देने नहीं वाले, मिस्टर रविशंकर जितना बैलेंस नहीं देने वाले, उतना अमाउंट उनके अकाउंट में डेबिट दिखने वाला है, क्योंकि वो हमारे डेटर है, जो कि 2/3 की अमाउंट के नीचे आप देख सकते हो 14160, वो हमने रविशंकर के अकाउंट को डेबिट कर दिया 14160। क्रेडिट क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद का जो अमाउंट है 18,000, उसे हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स में। उसके ऊपर हमने CGST 9% लगाया है, SGST 9% लगाया है, 1620। अगर आप टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट करोगे तो 100% मैच होगा और आपकी जर्नल एंट्री 100% करेक्ट होगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से पॉज करके देखिए, क्लियरली एकदम क्लियर हो जाएगा। और पेपर पे एक बार सॉल्व कर लीजिए, 100% आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इससे कॉम्प्लिकेटेड एंट्री आपको आ ही नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे का। 27 मई की एंट्री क्या कहती है? गुड लॉस बाय फायर ऑफ ₹15,000 ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 50% क्लेम। आपका आग लगने से कुछ माल डिस्ट्रॉय हो गया 15,000 का, और आपके इंश्योरेंस कंपनी ने 50% उसका एक्सेप्ट कर लिया क्लेम। तो इसकी जनरल एंट्री कैसी होगी? ऑलरेडी हमने देखी थी, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका अकाउंट सिंपल एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि 50% का हमारा 15,000 को आपको दो भाग में डिवाइड करना है। लॉस बाय फायर 50%, तो 7,500 लिख दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 50% का क्लेम देने के लिए एक्सेप्ट किया है, तो हमने इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट को कर दिया। जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक हमने इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि इतने अमाउंट के वो डेटर बन गए। और हमें परचेज अमाउंट को उतना कम करना है, यानी हमने 2 परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है 15,000 के लिए। इसका भी आप एक वर्किंग नोट अपने लिए बना सकते हो, ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए, और ये एंट्री सिंपली आप पोस्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। पेड सैलरी ऑफ द मंथ अप्रैल 7,500। इस बार आपने पेमेंट डायरेक्ट कर दिया, आपको प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने पूरा पेमेंट मंथ एंड में कर दिया। तो मंथ एंड में जब आप एंट्री करते हो तो आपको प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी डायरेक्ट एंट्री करनी है हमें बुक्स में। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उसकी जनरल एंट्री। उसकी जनरल एंट्री सिंपल होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सैलरी अकाउंट को डेबिट कीजिए और कैश को क्रेडिट कर दीजिए 7,500 और नरेशन एकदम क्लियरली लिख दीजिए। अब दिखाता हूँ आगे की जनरल एंट्री। एकदम सिंपल है जनरल एंट्री है। पेड कन्वेंस ऑफ ₹3,500। आपने कन्वेंस पे किया 3,500। आई होप आपको जनरल एंट्री आई गई होगी, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फटाक से दिखा देता हूँ। कन्वेंस अकाउंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। क्यों? कन्वेंस आपका खर्चा है इसलिए डेबिट, और कैश आपके अकाउंट से गया तो क्रेडिट, और नीचे लिख दिया नरेशन। आइए देखते हैं आगे की जनरल एंट्री। अब लास्ट तारीख है, जैसे हमने इंटरेस्ट की प्रोविजन 30 अप्रैल को की थी, वैसे ही इस महीने भी हमें अप्रैल में मई की एंट्री जब करनी है, मई के बुक्स हम जब जनरल एंट्री क्लोज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का प्रोविजन करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसकी प्रोविजन। सिंपल एंट्री है, ऑलरेडी हमने किया था वही जनरल एंट्री रिपीट करना है हमें, बस तारीख बदलनी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्रेडिट 300। इसकी जब हम पेमेंट करेंगे
तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट कर देंगे और बैंक से पेमेंट कर देंगे। वो आपको एंट्री आगे मैं दिखाने ही वाला हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए अभी 5 जून को वापस बैंक ने बोला चलिए पेमेंट कर दीजिए जो आपने हमसे लोन लिया है उसके इंटरेस्ट का। तो कैसे करेंगे, इसी की रिवर्स एंट्री कैसे होगी, चलिए इंटरेस्ट पेएबल को हमने डेबिट कर दिया इसमें और बैंक से हमारा पेमेंट गया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया और आपका इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट नील हो गया। अब देखते हैं आगे की एंट्री। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 3000 एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस 1500। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री कैसे होगी, दोनों खर्चे आपने एक ही दिन कर दिया कैश से, तो कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट को आपने एक्सपेंसेस है आपका उसको डेबिट किया, क्लीनिंग एक्सपेंस को आपने डेबिट किया और एक ही कंबाइंड एंट्री मार दी टू कैश 4500। ये एग्जांपल था आपका कंबाइंड एंट्री का। अगर एक ही नेचर की एंट्री और एक ही तारीख को हो रही है तो आप ऐसी कंबाइंड एंट्री मार सकते हो। डेट लिख दिया, नीचे नरेशन लिख दिया, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। अब देखते हैं आगे की एंट्री। Purchase a dog for security of ₹5,500 and paid a carriage charges of ₹300। जैसे मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट के बारे में, वैसे ही लाइव स्टॉक भी आपका एसेट है और लाइव स्टॉक के लिए भी जो भी आपका खर्चा आपको वो लाइव स्टॉक आपके पोजीशन तक लाने के लिए खर्चा लगता है उसके सारे खर्चे हम लाइव स्टॉक अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, डॉग को परचेज किया है और उसके लिए हमने कैरेज चार्जेस जो भी उसने जिसने भी आपको यहाँ तक पहुँचाया वो खर्चा भी हमें एक साथ ही डेबिट करना है। चलिए दिखाता हूं उसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री तो सिंपल है। आपको करना क्या है, 5500 डॉग का लगा था प्लस 300 कैरेज चार्जेस लगा था। एक अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से जो भी खर्चा फिक्स एसेट लाने के लिए लगता है वो सब उसी एसेट को डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने पूरा अमाउंट 5800 मतलब 5500 प्लस 300 5800 लाइव स्टॉक को डेबिट किया, आपके एसेट में दिखेगा वो, और टू कैश आपके अकाउंट से पैसे गए 5800 और नीचे क्लियरली लिख दिया नरेशन बीइंग डॉग परचेज विद कैरेज ऑफ इनवर्ड 500। सिंपल एंट्री थी दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। प्लेस अनदर ऑर्डर विथ लार्सन एंड टब्रो फॉर ऑफ गुड्स ₹70,000 एट 12% GST। आपने L&T को कुछ माल खरीदने का ऑर्डर दिया है जिसका माल आपको 12% GST पे लगने वाला है। ये आपने सिर्फ ऑर्डर दिया है, माल आया है क्या आपके अकाउंट में या माल उन्होंने सेंड किया है क्या, नहीं। तो इसकी जनरल एंट्री होगी क्या, चलिए देखते हैं कैसी होगी। नहीं दोस्तों, इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या फिर ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर है और ऑर्डर का हम जर्नल एंट्री नहीं करते जब तक वो ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है, डेट डाल के सिर्फ ये लिख देना है, नो जर्नल एंट्री जस्ट एन ऑर्डर नो ट्रांजैक्शन। सो आप इतना लिख दीजिए, आपको इस एंट्री के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी ऐसा हो जहाँ पे ट्रांजैक्शन ना हो तो आपको ये नोट लिखना ज़रूरी है। आप ब्लैंक नहीं छोड़िएगा, उसे क्लियरली लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे का। 7 जून की एंट्री है, पेड इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ डिलीवरी वैन व्हेन ऑफ ₹1000 थ्रू चेक ऑफ विच 500 इज एडवांस प्रीमियम फॉर नेक्स्ट ईयर। आपने जो डिलीवरी वैन ली थी उसके ऊपर आपने ₹1000 का प्रीमियम भरा, लेकिन ₹1000 का प्रीमियम एक साथ आपने 2 साल का भरा, यानी 1 साल का खर्चा इस साल का है और 1 साल 50% खर्चा अगले साल का है। आपने इसमें क्या किया, कुछ पेमेंट आपने अगले साल का कर दिया, यानी आपने प्रीपेड कर दिया। ये आपका प्रीपेड कार्ड जैसा है, जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो बैलेंस रहता है। तो हमें इसका भी अपने बुक्स में बैलेंस दिखाना ज़रूरी है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आपने ₹1000 भरे, तो आपके बैंक से तो ₹1000 जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस चार्जेस इस साल का कितना है हमारा 50%। तो हमने इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 जो कि ₹1000 का 50% होता है, उसे इस साल के खर्चे में ले लिया और एक अकाउंट बनाएंगे हम, उसे कहेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ये आपका एसेट में दिखेगा बैलेंस शीट के, जब तक ये हम अकाउंट अगले साल में शिफ्ट नहीं होता।
यानी अगले साल के जब खर्चे में हम लेंगे तब हमें इसे नील करना है। तब तक के लिए हमें ये हमारा एसेट होगा और एसेट को हम डेबिट करते हैं, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट को हम 50% से डेबिट कर देंगे ताकि हमारा अकाउंट भी बैलेंस हो जाए और हमें बैलेंस शीट में दिखते रहे कि ये एडवांस हमने भर रखा है अगले साल के लिए, और जब हम अगले साल की एंट्री करेंगे तो इसे हम अपने नॉर्मल बुक्स में एंट्री कर लेंगे। तो आई समझ में आपको प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री कैसी करनी है, और नीचे क्लियरली लिख देना है आपको बीइंग इंश्योरेंस चार्जेस पेड फॉर दिस ईयर एंड ऑल्सो एडवांस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट है, इसलिए आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया 50% के लिए, और जितना खर्चा था इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है उसे भी हमने 500 से डेबिट किया, और क्रेडिट टोटल अमाउंट की जितनी अमाउंट से हमारे बैंक से पेमेंट गई है उतने अमाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखते हैं आगे की एंट्री। बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर नारायण ऑफ ₹45,000 एंड पेड हिम 1/3 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। आपने माल लाया है 45,000 का और उसमें से 1/3 अमाउंट आपने पे कर दिया है, वो भी कैश में। तो कैसी एंट्री होगी, पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। चलिए देखते हैं पहले वर्किंग नोट कैसे बनती है। आपने क्या किया, परचेज किया 45,000 का, उसे हमें दो हिस्से में डिवाइड करना है, एक 1/3 एक 2/3। 1/3 हमने कैश पे किया इसलिए 1/3 15,000, और 2/3 के लिए हमें क्रेडिट है इसलिए हमें 2/3 कर दिया। अब उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, परचेज तो पूरी अमाउंट की बुक कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू नारायण अकाउंट 30,000, क्योंकि हमें उतना पेमेंट हम बाद में करने वाले इसलिए उतने के लिए हम उन्हें क्रेडिटर बना लेंगे, और टू कैश अकाउंट 15,000 कैश व्हाट गोज आउट, और नारायण अकाउंट की क्रेडिट क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। तो ये इस तरह से हो जाएगी इसकी जनरल एंट्री। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है हमें, अगर हमें प्रॉब्लम में दिया है जीएसटी के बारे में तो ही हमें जीएसटी का कैलकुलेशन करना है, अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया है जीएसटी के बारे में तो हमें जीएसटी की इफेक्ट नहीं लेनी है, डायरेक्ट सिंपल एंट्री करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिए, और इसका वर्किंग नोट हर एंट्री की वर्किंग नोट बनाते चलना है, और वर्किंग नोट का रेफरेंस आपके जर्नल एंट्री को देते जाना है। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे की एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विष्णु ऑफ ₹20,000 एंड रिसीव 1/4 अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस इन क्रेडिट फॉर 2 months। अब पिछली वाली एंट्री हमारी परचेज की थी, अब सेल में जब 1/3 मिलता है या 2/3 मिलता है तो कैसी एंट्री करते हैं, पहले हम बनाएंगे इसकी वर्किंग नोट। आपने क्या किया, 20,000 का जो माल किया उसमें से 1/4 अभी और 3/4 बाद में, तो 1/4 और 3/4 में दो हिस्सा कर लिया, 20,000 को उस तरह से बाइफरकेट कर लिया, और उसकी जर्नल एंट्री पास करने के लिए अब जर्नल एंट्री खोलते हैं हम। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 आया, विष्णु अकाउंट डेबिट क्योंकि वो डेटर है हमारे, डेबिट द रिसीवर, और टू सेल अकाउंट 20,000। टोटल अमाउंट आपकी डेबिट एंड क्रेडिट की मैच हो गई, और नीचे क्लियरली आप नरेशन लिख दीजिए कि 1/4 आपको कैश अपने कैश मिल गई और 3/4 के लिए आपके ये डेटर्स हैं। चलिए देखते हैं आगे की एंट्री। परचेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर बिजनेस एंड पेमेंट मेड थ्रू डेबिट कार्ड ऑफ ₹6,500। अब आपको करना क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपने खरीद के लाया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और कैसे किया आपने, डेबिट कार्ड यानी बैंक। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, सिंपल जर्नल एंट्री है, जिस ट्रांजैक्शन घुमा फिरा के दी जाती है। बस करना क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके एसेट में जाएंगे, अगर छोटा रिपेयर है तो इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स को डेबिट कर सकते हो, नहीं तो ये एसेट है तो आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट या एसेट बना सकते हो और आपके एसेट में दिखते रहेगा। और एसेट वो डेबिट वर्ड कम्स इन इसलिए उसको डेबिट कर दिया, और टू बैंक से क्यों डेबिट कार्ड यूज़ किया, यानी आपने बैंक से पेमेंट किया इसलिए टू बैंक अकाउंट की एंट्री करनी है, और बीइंग डेबिट कार्ड यूज फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इस तरह से आप नरेशन लिख सकते हो। ये हो गई सिंपल जर्नल एंट्रीज। दोस्तों बहुत सिंपल एंट्री थी ये भी। चलिए एक और एंट्री है। अब मंथ एंड आ गया और आपको इंटरेस्ट की प्रोविजन करनी है। कौन सी इंटरेस्ट की, बैंक लोन के इंटरेस्ट की प्रोविजन। अगेन सिंपल प्रोविजन की एंट्री कैसे करनी है आपने ऑलरेडी देख रखा है, बस आपको एंट्री पास कर देनी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, जब हम इसे इंटरेस्ट को पे करेंगे तो इंटरेस्ट पेएबल को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करके फिनिश ऑफ कर देंगे।
तो दोस्तों ये थी सारी जर्नल एंट्रीज कॉम्प्रिहेंसिवली एक ही जगह पे, आपको सॉल्व करने में भी आसान होगी और ज़रूरत पड़े तो एग्ज़ाम के पहले एक बार आप देख लो तो सारे जर्नल एंट्रीज का रिवीजन वन शॉट में हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रेजेंटेशन जब आप करोगे एग्ज़ाम में तो किस तरह से करोगे। चलिए दिखाता हूँ। करना क्या है, पहले इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ओमकार आपको लिखना है, ये बहुत ध्यान से लिखना है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ओमकार जर्नल एंट्रीज लिखनी है। फिर आपको ये जो कॉलम्स हम बनाते आ रहे हैं वो बनाते जाना है। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, L.F लिख दीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद सीरियली आपको जितने भी एंट्रीज आप करने वाले हैं उसको सीरियली नंबर करते जाना है, और ताकि आपको भी चेकिंग करने के लिए आसान हो कि कौन सी जर्नल एंट्री कहाँ पे की है। उसके बाद डेट में, डेट का फॉर्मेट कैसे लिखोगे, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। चाहिए तो आप ईयर और मंथ लिखने के बाद फर्स्ट टाइम पूरा लिख लीजिए, उसके बाद अप्रैल का एंट्री 1, 2, 3 इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन मंथ एंड होने के बाद पहली वापस डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे अगर आपका अप्रैल के बाद मई की एंट्री करने वाले हो तो पहले वापस 220 मई फर्स्ट एंड देन 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर्स में आपको जो भी लिखना है, डेबिट सारे डेबिट को जितने भी एंट्रीज डेबिट में है उन्हें डेबिट लिख देना है, और क्रेडिट को थोड़ा सा जगह छोड़ के इंडेंट लेके मतलब सेकेंड अल्फ़ाबेट के नीचे लिख के आपको क्रेडिट की एंट्री 2 लिख के लिखना है, और डेबिट में सारी एंट्रीज, क्रेडिट में सारी एंट्रीज। और आगे बढ़ने से पहले आप ये भी ध्यान रख लीजिएगा आपकी डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आपको एक बार जर्नल एंट्री चेक करने की ज़रूरत है। और नीचे नरेशन तो आपको लिखना ही लिखना है। ये थी इस सीरीज में आपको सारे जर्नल एंट्रीज लिखते जाना है। और मंथ एंड होने के बाद या फिर आपका पेज खत्म होने के बाद करना क्या है, आपको नीचे लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड, टोटल C/F, डायरेक्ट इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। और आपको डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल वो आपके 100% मैच होनी चाहिए, उसे आप लिख लीजिए। और ये लास्ट पेज एंड होने के बाद ये लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड। और जब नेक्स्ट पेज आप शुरू करोगे या फिर आप नेक्स्ट मंथ जब शुरू करोगे तो उसके हेडिंग में आपको पहले क्या लिखना है, टू ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी 2 ब्रैकेट में B/F, और सेम अमाउंट आप लिख दोगे जो आपने कैरी फॉरवर्ड की उसी को आप नीचे लिख दोगे टू ब्रॉड फॉरवर्ड। ये आपके नए पेज की शुरुआत होगी और उसके बाद की आगे की जर्नल एंट्रीज होगी। इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। और आपको मैंने जब कास्टिंग की कंसेप्ट बताई थी तो ये आपने लिया था, इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब जब आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज खत्म हो जाती है तो क्या करना है आपको, जब सारी जर्नल एंट्रीज आपकी खत्म हो जाए तो आपको करना क्या है, नीचे टोटल लिखना है और डेबिट की और क्रेडिट की ये टोटल लिख के आपको आपका जर्नल एंट्री सारे खत्म करने हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि आपका जर्नल का जो भी डेबिट है वही क्रेडिट अमाउंट मैच होना चाहिए। अगर बाय चांस नहीं हो रहा है तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कि आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया या फिर आपने कुछ गलत एंट्री तो नहीं कर दी, क्योंकि हमें पता है डेबिट और क्रेडिट जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हमारी जर्नल एंट्री मैच नहीं होती और हमारे आगे के बुक्स भी मैच नहीं होंगे। होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये सारी जर्नल एंट्रीज आपके लिए मैं लेके आया था एक ही सम में। ये सम सॉल्व करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक का कोई भी सम डिफिकल्ट नहीं लगने वाला, क्योंकि हमने सारी जर्नल एंट्रीज की प्रोविजंस यहाँ पे ले ली है। अब आपको करना क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक के सारे सम्स देखने हैं और उसे सॉल्व करते जाना है। बिना देखे सॉल्व कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए आपके आंसर। आई एम 100% श्योर आपके सारे आंसर राइट आने वाले हैं। दोस्तों नरेशन लिखना नहीं भूलना है, डेबिट कहाँ लिखना है, टू कहाँ लिखना है हमेशा ध्यान रखना है, लेजर फोलियो का कॉलम बनाना नहीं भूलना है। ये सब चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपका एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। कुछ भी क्वेश्चन हो आपको दोस्तों तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई सजेशन देना हो तो भी लिख सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। हम अगले चैप्टर में आपके लिए लेके आएंगे अगला चैप्टर जो कि लेजर है, जर्नल के आगे का पार्ट है लेजर, और कैसे करते हैं लेजर पोस्टिंग थ्रू जर्नल उसकी हम शुरुआत करेंगे अपने अगले वीडियो में। पहले तो लूँगा इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद आपको आगे का बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप
एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके, तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपके टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।